होली स्पिरिट। हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं प्रभु। आज आप मेरी जबान का आप कंट्रोल ले रहे हो, इसलिए धन्यवाद यीशु। प्रभु, जो भी आपने लूक 12:12 में कहा है परमेश्वर पिता की मैं नहीं तो आप मेरे द्वारा परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा बात करेगा आज। प्रभु यीशु, मुझे नहीं पता कि लोगों की क्या जरूरत है, और जो भी आपने पवित्र आत्मा, जो भी आपने मुझे आज टॉपिक दिया है, जो भी आपने मुझे कहा कि आज तुम इस टॉपिक पर बात करो, तो प्रभु आज कितने सारे लोगों की वो जरूरतें पूरी करेगा प्रभु यीशु में उस वचन के द्वारा। प्रभु यीशु, आप उनसे बात करो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो भी आज आपने हमें वचन दिया है, जो भी जीवन की रोटी दी है, आत्मिक रोटी दी है, उसके लिए धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू एवरीवन। हम सब मिलके आज एक फैमिली बन के यहाँ पे सब हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? मैं अकेली नहीं बात करूंगी, आपको भी मेरे साथ बात करना है, चलेगा? यस सिस्टर, यस, ओके, ठीक है। चलो, मेरे लिए वचन कौन पढ़ेगा? हम लोग स्टार्ट कर। आज का हमारा टॉपिक लिया है हमने हाउ टू मूव द माउंटेन्स। हमारे जीवन के जो भी पहाड़ मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको हम कैसे हटाए अपने जीवन से वचनों के द्वारा, वचन के सहायता से, ठीक है? तो उस टॉपिक को हमने लिया है, तो उसके लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और इसमें किसी को भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप आपका हैंड रेज कर दीजिए, आपको मौका दिया जाएगा बात करने के लिए, ठीक है? और मेरे लिए आज हम स्टार्टिंग में पहले बेस पता करेंगे इस चीज का। प्रोव्स 18:21 नीति वचन का 18वां अध्याय 21वां वचन पढ़ेंगे ब्रदर या कोई सिस्टर? सिस्टर आपको हिंदी में चाहिए या मराठी में चलेगा? चलेगा, मराठी में भी पढ़ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। या हिंदी में, मराठी में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोव्स 18:21 18:21 नीति वचन 18:21। नीती वचन 18:21 जीवेच्या हाती मृत्यू व जीवन ही आहेत, तिची आवड धरणारे तिचे फळ भोगितात। आमेन, आमेन। हाँ, तो यहाँ पे वचन क्या कह रहा है हमें कि जीव के वश में, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, जीव के वश में मृत्यु का, मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो मनुष्य अपनी जीभ का प्रयोग जानता है उसको उचित फल प्राप्त होता है, ठीक है? तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें परमेश्वर ने क्या करने के लिए कहा है, कि अपने जीभ का सदुपयोग हम कैसे करें, हम क्या बोल के कर रहे हैं, हम क्या उसमें मतलब हम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमको जानना है सबसे पहली बात तो, ठीक है? एक मिनट में थोड़ा वीडियो ऑफ करती हूँ, मेरी बेबी है साथ में। हाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि पहले जानेंगे कि अपने जीभ का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो आप हम जीवन में मतलब जो भी दिन भर हम बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, या जो भी हमारे जीवन में हम बात करते हैं, क्या हम सदुपयोग, अपने जीभ का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? दोनों भी होता है ना। तो हम प्रॉब्लम को ही बोल रहे हैं कि हम ऐसे ही बोलते रहते हैं ना, मेरे बच्चे सुनते नहीं है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति तो शराबी है, मेरा पति कितना शराब पीता है, तो मेरी पत्नी भी सुनती नहीं है मेरी बात, मेरे माँ बाप मुझे ऐसा करते हैं, या मेरे बच्चे ऐसे हैं, मतलब जो भी है वो सब, मैं बीमार हूँ स्पेसिफिकली, ये चीज तो बहुत ज्यादा लोग अपने ऊपर बोलते रहते हैं, मैं बीमार हूँ। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम 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 लोग सदुपयोग कर रहे हैं जीभ का कि दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है? तो हमको ये जानना है पहले कि हम जीभ का कैसे उपयोग कर रहे हैं।
लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए बोला है? क्या करने के लिए बोला है? बोलिए। परमेश्वर ने हमें क्या बोला है कि हम हमारे जीव का सदुपयोग करें, तो उससे क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम किस में है? मतलब अगर हम ये सब चीजें बोल रहे हैं, प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं, यहाँ वहां जाके भी शेयर करते हैं ना, अरे आज ऐसे हुआ वैसे हुआ, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहते हैं, तो वो क्या होता है, हम प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम बढ़ती है ना। तो प्रॉब्लम किस में है? वचन में है कि हम में है? हम में, बराबर। तो जो परमेश्वर हमें कहने के लिए बोल रहा है उसका हम उल्टा ही करते हैं। आज तक तो हमने क्या किया? सदुपयोग के जगह क्या किया? दुरुपयोग किया अपने जीव का, है ना। बच्चों के बारे में बोल के, पति के बारे में बोल के, सास के बारे में बोल के, तो हमने किसके शब्द इस्तेमाल किए? सब शैतान के राज्य का ही बोला ना हमने। तो बोलते हैं कि नहीं? यस यस, बोलते हैं ना, सब शैतान के राज्य का ही बोलते हैं ना। हाँ, तो परमेश्वर आगे क्या हमें बोल रहा है इस वचन में? सिस्टर लास्ट लाइन पढ़ा, वाचा, सॉरी, जीव के लास्ट। वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उस काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, क्या भोगेगा? उसका फल। हाँ, तो और हम मतलब उसका फल भोगेगा, फल प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है मेरे इसमें वर्जन में। ठीक है, उसका फल प्राप्त होगा। तो अभी एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमको मैंगो खाना है, ठीक है, मैंगो खाना है, तो हम चीकू का बीज डाल रहे हैं वहां पे, और हमको चाहिए मैंगो। ठीक है, और हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, मैंगो आ जाए, मैंगो चाहिए, प्रभु यीशु मुझे मैंगो दो, प्रभु यीशु मुझे मैंगो दो। आएगा? नहीं। आएगा क्या? बाकी लोग, एक ही सिस्टर है क्या? नो, नहीं, नहीं आएगा। सबका जवाब चाहिए, सब बोलो। आएगा? चीकू का बीज डाला है और मैंगो नहीं आएगा? आएगा। नहीं हाँ, आएगा। नहीं आएगा। और हम लोग क्या प्रेयर कर रहे हैं? मैंगो दो, मैंगो दो। नहीं आएगा ना। अरे लेकिन प्रेयर तो किया है ना, प्रेयर तो किया है ना, मैंगो पर वो आना चाहिए बीज ना, उसका प्रेयर किया नहीं है है। तो। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो वो चाहिए उसका उसका। बीज नहीं है, जो बोया है वो उसी झाड़ का बीज नहीं है। यस यस। हाँ, चिकू का किसका बीज बीज, डाला है? चिक्कू। चीकू चीकू का का। बीज। तो कितना भी प्रार्थना करेंगे तो आएगा मैंगो? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो ऐसा ही है कि अगर हम अपने जीवन में जो चाहिए उसका बीज नहीं डाल रहे हैं, तो तो कौन सा बीज जो डाला है, जो बीज डाला है गलत चीजों का, उसका ही फल आएगा ना। जी समझ गए? यस। हाँ, जी तो जी। हमको क्या करना है? हमने आज तक जो शैतान के बीज डाले, इसीलिए सब कुछ हमको क्या दिख रहा है? जो बीज डाले वही दिख रहा है ना। अभी आप अपना अपना सोचो कौन कौन से बीज डाले हैं बच्चों के जीवन में, पति के जीवन में, पत्नी के जीवन में, परिवार के जीवन में। सोचो, अपना अपना ही सोचो। 5 सेकंड देती हूँ, सोचो। और उसके फल भी देख रहे होंगे। तो हमें कहाँ करेक्शन करना है? सबसे पहले ये नीति वचन 18-21 लिख के रखना है कहीं पे, घर पे। रोज मेडिटेट करना इस पे कि हम किसका बीज डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में क्या है, हमारे सॉरी जीव में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। तो आज से हमें क्या बोलना है? परमेश्वर के बीज। अभी वचन। परमेश्वर के बीज कैसे वो डालेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम एक मिनट, हाँ हाँ, तो वही हम देख रहे थे कि चीकू का बीज डाला है तो चीकू आएगा, राइट। उसी तरह हमारे जीवन में भी जो भी हमको चाहिए उसके बीज हमें डालने हैं। ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस। हाँ। जी हाँ। तो अभी शब्द क्या है? बीज डालना मतलब क्या है? शब्द जो भी हम बोलते हैं वो। तो शब्द क्या है? एक बीज है। बोलिए, मेरे से पीछे बोलिए, शब्द एक बीज है।
शब्द शब्द एक बीज है। वापस बोलिए, शब्द एक बीज है। शब्द एक शब्द बीज है। एक बीज है। सब जन बोलिए, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं बोलिए, सब शब्द एक बीज है। शब्द एक एक बीज है। हाँ, तो जब हम बोल रहे हैं, अपने शब्दों को बो रहे हैं, जैसे किसान बोता है ना बीज, तो हम क्या कर रहे हैं, शब्द जब बोलते हैं तो वो हम उसको बो रहे हैं। और कहाँ पर बो रहे हैं? अपने हृदय में, अपने हृदय में बोल रहे हैं। ठीक है, अभी मान लो एक कांटे का फल वाला बीज है, बीज डाला, कांटा का फल है समझो, उसका बीज हमने जमीन में डाला। ओके, तो जमीन में तो क्या जमीन उसको फेंक देगी क्या? नहीं, बीज डाला है तो, कांटे का है तो नहीं, फेंक देगी? नहीं फेंकेगी ना। कि नहीं। क्या जमीन बोलेगी अरे चल कांटे वाला है तू, नहीं लेगा, नहीं लूंगी मैं तुझे अंदर, और उसे फेंक देगी क्या? नहीं, ऐसा करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मतलब वो अंदर लेगी, वो अंदर लेगी ना, उसको बड़ा करेगी, अंदर लेगी, उसको बड़ा करेगी उस बीज को, उसका पेड़ आएगा, उसका फल भी आएगा। सही है ना? जी। है ना? ये निसर्ग का नियम है, बराबर। तो वैसे ही हम जो शब्द बोलते हैं, वो शब्द हृदय के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? हृदय के अंदर जाएगा, और सही समय पर उसका फल जरूर आएगा। तो हमें क्या करना है? सोच समझकर अपने शब्दों को बोना है, क्योंकि शब्द एक बीज है। अभी हमने कहा ना, शब्द एक क्या है? बीज है। तो अगर आप बुरा बीज डाल रहे हो तो उसका फसल कैसा आएगा? बुरा। बुरा आएगा। तो अब तक क्या किया हमने? क्या किया? मेरा मेरा ये है, मेरा वो है, मैं बीमार हूँ, मेरी माँ बीमार है, मेरा ये है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे हाई बीपी होता है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति शराब पीता है, क्या करे, मैं परेशान हो गई हूँ। कौन से बीज डाले? है बुरा। ना? तो इसलिए हमको सावधान रहना है, हम कौन सा शब्द का बीज डाल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जी हमें हाँ। सावधान yes, रहना yes. है कि जीव, बिकॉज वचन में लिखा है ना, वचन में ही लिखा है ना 18-21 में नीति वचन, कि जीव में वो ताकत है। जीव में कौन सी ताकत है? जीवन और मृत्यु की। मृत्यु। तुम जो बोलोगे तुम्हारे जीवन में वही होगा, वही होगा। अगर आप बोलोगे मैं बीमार हूँ, मेरा मतलब सब कुछ प्रॉब्लम्स ही बोलोगे, तो वैसे ही होगा ना, और बढ़ेगा ना वो प्रॉब्लम। उसको पानी कौन सा डाल रहे हो आप? है ना? किसान जब बीज बोता है उसके बाद पानी डालता है ना पेड़ आने के लिए, तो पानी कौन सा डाल रहे हो आप? बार बार बोल के, वही बोल के उसको पानी डाल के बढ़ा रहे हैं प्रॉब्लम्स को। तो आप मुझे बताओ, अगर मतलब एक बंदूक है समझो, ठीक है, बंदूक सबको पता है ना? जी। हाँ, पता है सबको। तो बंदूक अगर आपने मतलब सामने वाले की तरफ पकड़ा, तो वो भी मर सकता है ना। उसको चलाते हैं अगर आप बंदूक को, तो वो सामने वाला भी मर सकता है। और वही बंदूक अगर आप अपनी तरफ पकड़ते हो तो हम भी मर सकते हैं, राइट? जी हाँ हाँ। right. हाँ, तो वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करके तुम शैतान को भी मार सकते हो और खुद के परिवार को भी मार सकते हैं, बराबर? जी। yes. खुद को भी मार सकते हो, मतलब वही जो मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या क्या कहना चाह रही हूँ? यस। शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीभ से, जो भी मतलब निकालते हैं बाहर, उससे आप शैतान को भी मार सकते हो और खुद के परिवार वालों को भी मार सकते हो, है ना? हाँ। जब मैं शब्द बोल रही हूँ, अगर मैं वचन के अनुसार बोल रही हूँ, तो मैंने मेरा बंदूक जो है वो किसकी तरफ चलाया? शैतान। शैतान की तरफ, राइट, है ना? और अगर मैं मेरे प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, पति के प्रति, मेरे मतलब सास के प्रति अगर बुरे शब्दों को बोल रही हूँ, तो मैं बंदूक किसकी तरफ मैंने पकड़ा है? हमारी अपने तरफ। और अपने फैमिली के प्रति। हाँ,
समझ रहे सारे पार्टिसिपेंट? ध्यान है ना आपका? मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है मैंने, जो परमेश्वर ने मुझे लीड किया आज। Yes, yes. ठीक है, तो बंदूक को किसकी तरफ पकड़ा है? बुरे शब्दों को बोल के अपनी तरफ। शैतान की तरफ, अब अपनी तरफ। हाँ तो सॉरी। अपने, हाँ नहीं 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 सिस्टर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपने खुद के ऊपर, और फिर हम क्या बोलते रहते हैं, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया मेरे जीवन में? मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ, मैं तो सब बोल रही हूँ, मैंने तो उपवास किए, पूरा दिन कुछ नहीं खाया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने ये किया, लेकिन शब्द कौन से बोल रहे हैं आप? प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन शब्द कौन से बोल रहे हैं, है ना? पूरा दिन प्रार्थना किया और शाम को कोई मिला हमको और बोला कैसे हो आप? क्या यार क्या बताओ, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं है, मेरा पति तो इतना शराब पीता है, उसका इतना बढ़ गया है। अरे कैसे बढ़ा है? तुमने बोल बोल के, तुम्हारी वजह से तुमने पानी डाला है ना उसको। यस। अरे पी रहा है पी रहा है पी रहा है, शराब पी रहा है शराब पी रहा है, तो वो मतलब मेरा बेटा शराब पीता है, सुनता नहीं है और भी ज्यादा पी रहा है। पता नहीं होली स्पिरिट जो लीड कर रहा है, मैं वैसे बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी को स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? तो आप Yes. परमेश्वर के वचन के अनुसार इसको लीजिए, ठीक है? Yes. तो आप क्या करते हो, सबको हम मतलब बोलते हैं जब अपनी प्रॉब्लम्स को, तो वो हम पानी डालते हैं ना, वो बढ़ जाता है, और ये मुझे बताना है आपको। तो हमको मतलब ये तो वही हो रहा है ना कि हम फिर दोष परमेश्वर को देते हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम किस में है? हमारे में है। तो जब हम जीवन में, जब हमारे जीवन में समय बुरा है, बीमारी है, सब प्रॉब्लम्स है, गरीबी है, लाचारी है, तब हमें क्या करना है? बंदूक का इस्तेमाल करके उस शैतान को उड़ाना है, राइट? तो बंदूक Yes, क्या yes. है कि उस शब्द इंसान में। को उड़ाना है। किसको उड़ाना है? नहीं, शैतान को उड़ाना है। हाँ हाँ, बंदूक का इस्तेमाल करके हमको उस शैतान को उड़ाना है। और बंदूक क्या है? हमारी जबान, राइट? और गोली क्या है? वचन। उसके अंदर की गोली परमेश्वर का वचन। तो हमें क्या करना है, जब जब समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, सिचुएशन चेंज होते हुए नहीं दिख रही है, इतना प्रार्थना करते हुए भी, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा है। प्रार्थना करके भी आंसर नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है हमारे से ही। तो ये क्या है, ये इसके बारे में हमको सोचना है। तो सबसे पहले क्या करना है, परमेश्वर का वचन को हमको लेना है, उस बंदूक में डालना है और गोली चलानी है शैतान की तरफ। यस। ओके, यहाँ तक समझ में आया? Yes, yes, sister. Yes. अपना मुंह को खोलो, बंदूक को खोलो, ट्रिगर को दबाओ और वचन को चलाओ। Amen, amen. राइट? यस। अपना मुंह को खोलो, पास्टर का मुंह, ब्रदर का मुंह, सिस्टर का मुंह, प्रे करो प्रे करो। किसका मुंह खोलना है? अपना खुद का। हाँ, उनका तो है ही, वो तो अभिषेक पर्सन है ही सब, वो तो हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते ही रहते हैं, है ना? लेकिन हमको क्या करना है? हमको भी तो कुछ करना है ना, अपने जीवन में समस्या है तो। अपना मुंह को खोलो, बंदूक को खोलो, ट्रिगर को दबाओ और वचनों को चलाओ, धड़ 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 धड़, राइट? मगर हम लोग क्या करते हैं? 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस था। हाँ, तो हाँ वही हम लोग सीख रहे थे कि हम लोग दिन भर समस्या के बारे में अगर बोलते रहे तो हमारा मतलब क्या होगा, हमारे लाइफ में ऐसा, ये बीमारी वो बीमारी, सब कुछ अगर वही वही बोलते रहेंगे ना, तो वो प्रॉब्लम आपका कभी सॉल्व नहीं होगा, है ना? तो इसको अभी हमको कैसे, अभी ये पहाड़ है हमारे जीवन में, बराबर? प्रॉब्लम मतलब क्या, पहाड़ मतलब क्या, ये सब प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने क्या कहा है, प्रभु यीशु क्या कहते हैं इसके बारे में।
देखना चाहते हैं, हम लोग देखेंगे। हाँ सब यस लोग। यस तो मार्क 11:23 में जाएंगे। चलो। मार्क मैं मार्क तुमसे सच कहता हूँ कि हाँ। जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हाँ, तो क्या कहा है? पहला लाइन पढ़ो ब्रदर, वापस एक बार। यस। हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा। हाँ, बस बस बस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या लिखा है? पहाड़ से कहे, यदि कोई इस पहाड़ से, क्या कहा? प्रार्थना करे लिखा है क्या? लिखा है ना? नहीं, कहे। नहीं, कहे। प्रार्थना करे लिखा है शायद। देखो, मैं पहाड़ से तुमसे कहे। सच कहता हूँ, नहीं कहे काली। प्रार्थना करे लिखा है ना? नहीं, हाँ, तो क्या कहा है? पहाड़ से प्रार्थना करे नहीं लिखा है, लिखा है पहाड़ से यह कहे। आगे पढ़ो ब्रदर, एक कि एक। तू उखड़ जा। हाँ, कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। एक मिनट। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा हो। हाँ, तो क्या हम समस्या से कह रहे हैं कि समस्या के बारे में कहते हैं? पहाड़ से कह मतलब क्या? पहाड़ समस्या। मतलब प्रॉब्लम। हाँ, तो क्या हम समस्या से कहते हैं कि समस्या के बारे में कहते हैं? समस्या को कहते हैं। समस्या के बारे में। समस्या के बारे में कहते रहते हैं ना। ये हो हाँ। गया, प्रभु यीशु चंगा कर, प्रभु चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, कहते हैं ना हम लोग। मैं मुझे यस ये यस यस। बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। पर परमेश्वर से बात करना गलत बात नहीं है, लेकिन हमको परमेश्वर ने कुछ सिखाया है, उसका प्रिंसिपल, उसके अनुसार अगर हम करते हैं तो वो मतलब परमेश्वर वही हमको सिखा रहा है इस वचन के अनुसार कि कैसे हमारे प्रॉब्लम्स को जड़ से उखड़ कर हम फेंक दे हमारे जीवन से, है ना? तो वही है कि प्रभु मतलब हम बोलते रहते हैं ना, ऐसा है वैसा है, मतलब और लेकिन परमेश्वर ने तो मतलब हम बोल रहे हैं कि अबे परमेश्वर प्रभु यीशु मुझे चंगा कर दे, चंगा कर दे। तो बट परमेश्वर ने तो ऑलरेडी 2000 साल पहले ही हमारे लिए सब कुछ कर दिया है ना? यस यस, कर आमीन। दिया है ना? यस हाँ, उससे प्रभु ने कहा है ना उस क्रॉस पर, इट इज यस फिनिश्ड, यस। सब कुछ पूरा हुआ, है ना? इट इज फिनिश्ड मतलब ऑलरेडी सब कर दिया है ना? सब कुछ Yes. पूरा हुआ, मीन्स प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। अभी हमें क्या करना है ना? अब हमें मतलब उसने जो भी हमारे लिए किया है वो उसको विश्वास के द्वारा हासिल करना है ना? विश्वास के द्वारा हमको बस हासिल करना है। अभी आपके पास बैंक अकाउंट है एक, ओके, उसमें आपको पता है कि उसमें ऑलरेडी इतना इतना पैसा है। तो आपके पास क्या अथॉरिटी दिया है बैंक ने? आप डेबिट कार्ड देती है बैंक आपको, जाके आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? डेबिट कार्ड को उस मशीन में डालते हैं और उसको पैसा हम निकालते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है उसमें पैसा है। तो विश्वास क्या है? विश्वास एक डेबिट कार्ड जैसा है, आपको बस दिखाना है, विश्वास डालना है परमेश्वर पे, और जो भी चीजें रखी हुई है
ऑलरेडी परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही हमारे लिए उसको हमको निकालना है, विड्रॉ करना है। कैसे? विश्वास के डेबिट कार्ड से। थैंक यू होली स्पिरिट, हमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे रहा है परमेश्वर। ठीक है, तो यही हम सीख रहे हैं इस वचन से कि पहाड़ मीन्स प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पहाड़ से कहे, पहाड़ के बारे में नहीं। तो प्रॉब्लम से बोलना है, प्रॉब्लम के बारे में नहीं। तो क्या बोल रहा, तो यही क्यों बोला है प्रभु यीशु ने ऐसा? प्रॉब्लम से बोलना है, प्रॉब्लम के बारे में नहीं। क्यों बोला है ऐसा? प्रोव्स 18:21 में हमने सीखा ना, अभी सीखा ना, जीभ के वश में। कहाँ है सब लोग? ध्यान नहीं है किसका? यस यस। जीभ के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, तो इसीलिए हमने सबसे पहले ये वचन सीखा, प्रोव्स 18:21। इसीलिए परमेश्वर ने बोला है कि आपकी जबान से आप क्या शब्द निकाल रहे हो? प्रॉब्लम से बोलना है, प्रॉब्लम के बारे में नहीं। ठीक है, समझ में आया कि हाँ हाँ 11:23 को कैसा ये शब्द, मतलब प्रोव्स 18:21 भी उसके लिए बहुत मतलब क्या बोलते हैं, कनेक्शन है उसका। तो हम समस्या को बोल के क्या करते हैं? मृत्यु बोल रहे हैं। तो तुम बोलते रहोगे गरीबी, बीमारी, शराब, ये वो सब, तो वैसे ही होगा आपके लाइफ में। बट यीशु ने बोला है प्रॉब्लम को कहो। आगे क्या लिखा है? उठ और समुद्र में गिर जा। क्या लिखा है? उठ और समुद्र में गिर जा। हाँ, उठ और समुद्र में गिर जा। गिर जा। अगर मेरे अंदर बुखार है, समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर बुखार है, तो मुझे बुखार के दुष्टात्मा को बोलना है, यस निकल यीशु के नाम से। यस बराबर? यस अगर यस यस यस। हाँ, मतलब अभी हम सीख रहे हैं ना कि प्रॉब्लम को कैसे बोलना है। प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम के बारे में नहीं, प्रॉब्लम से कैसे बोलना है वो अब हम सीख रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे? बुखार, समझो मुझे बुखार है, तो मैं मेरे लिए मतलब ऐसे बोलूंगी कि मैं बुखार को मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि तू निकल यीशु के नाम से। यस जड़ से उखड़ मेरे शरीर से यीशु के नाम से। मतलब मैं धमकी दे रही हूँ यीशु के नाम से। आपको धमकाना है आपके प्रॉब्लम्स को, आपके लाइफ में जो भी इश्यूज है उसको। गरीबी है तो गरीबी को बोलना है, गरीबी की दुष्टात्मा तू निकल यीशु के नाम से। आमीन। Amen. Amen. हाँ, वही देख रहे थे हम। गरीबी है तो गरीबी की दुष्टात्मा को बोलना है, कि जाके बोलना है मेरा ऐसा मेरा वैसा नहीं। वो क्या हुआ? प्रॉब्लम के बारे में बोलना हुआ। प्रॉब्लम से बोलना मतलब क्या हुआ? आपको उस दुष्टात्मा को धमकाना है यीशु के नाम से। ठीक है, अगर पति शराब पीता है तो क्या बोलना है? पति को बोलना है, नहीं, पति को धमकाना है। पति की शराब, जो शराब पीते हैं उसको पति को धमकाना है क्या? नहीं उठ जा और गिर जा समुद्र में। नहीं नहीं, क्या बोलना है? पति के अंदर जो शराब की दुष्टात्मा है उसको बोलना है कि Yes. निकल Yes. यीशु के नाम से, मेरे पति के अंदर से तू निकल यीशु के नाम से। ये शराब की दुष्टात्मा तू भाग जा यीशु के नाम से। मैं तुझे धमकाती हूँ यीशु के नाम से, है ना? हमको ये ऐसा करना है। सास गाली दे रही है तो क्या सास को धमकाना है? नहीं। उस दुष्टात्मा को हमको धमकाना है ना? आगे क्या लिखा है? हृदय में संदेह, आपने चैट में डाला है क्या ब्रदर? हाँ, ओके ओके, हाँ। और आपने मन में संदेह ना करे, मन में लिखा है बट एक्चुअली इंग्लिश में थोड़ा एक अच्छा है, हृदय, हृदय है, हार्ट है ना? तो हृदय में संदेह ना करे। ठीक है, तो आपको हमको क्या करना है? हृदय में संदेह ना करे।
कि लिखा है हृदय में संदेह जरूर करे, नहीं। डाउट जरूर रखे। जो भी नहीं। हमने अभी हमने प्रे किया, समझो बुखार के लिए मैंने प्रार्थना किया कि हे बुखार तू निकल जाए यीशु के नाम से, उस दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा दे रही हूँ, ठीक है। यस और आवाज आ रहा है मेरा? यस तो आ रहा है सिस्टर। और फिर मैंने प्रार्थना किया और मैंने बोला कि यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, बुखार तो जा ही नहीं रहा है, बुखार तो जा ही नहीं रहा है, वैसा ही है ना। तो वापस मैं क्या कर रही हूँ, वापस प्रॉब्लम को बोल संदेह। रही हूँ क्या, अरे बुखार तो है ना, मैंने तो दुष्ट आत्मा को भगा दिया, फिर भी बुखार है, फिर भी बुखार तो है ना, है ना। अगर मैं ये बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, संदेह। संदेह कर रही हूँ। समझ में आया? यस। हाँ, तो आगे लिखा है ना कि हृदय में संदेह ना कर। ना करे। डाउट करते हैं तो दिन भर, मतलब ऐसा होता है ना कि डाउट नहीं करना है हमको वो चीज पे, हमको बस विश्वास करना है। यस। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। मैंने प्रार्थना किया है मेरा ये लोन नहीं, मेरा जो भी मैंने आगे परमेश्वर के सामने जो भी चीजें रखी है वो होगा कि नहीं, है ना। यस। अगर फॉर एग्जाम्पल सिस्टर कौन है, सिस्टर अनु, शरयू। कौन, हाँ शरयू सिस्टर, आपको बेटा बेटी है, कुछ बच्चे हैं? बेटा। हाँ, आपका बेटा अगर उसके पापा को बोलता है, पिता को, कि मुझे फीस भरना है स्कूल का मुझे फीस भरना है। फीस भरना है, तो क्या वो मतलब उसको वापस बाद में डाउट रखेगा? डाउट नहीं। रखेगा क्या, अरे मेरा पिता मेरा डैडी फीस भरेगा कि नहीं, भरेगा कि नहीं, दिन भर चिंता करता रहेगा क्या? नहीं। नहीं ना, वो तो एक बार बोल दिया उसने, उसको पता है उसका पिता फीस भरने वाला है। और एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ कि अगर समझो आपके बेटे ने, समझो या मेरा बेटा भी है जोएल, तो जोएल ने अगर समझो मुझे कुछ खाने के लिए मांगा और मैं उसको दे रही हूँ, मैं बना रही हूँ कुछ, तो क्या वो संदेह करता रहेगा तब तक? डाउट नहीं। करता रहेगा क्या, अरे मम्मी नहीं। देगी कि नहीं, मम्मी देगी कि नहीं, करते रहेगा? नहीं, उसको पता है मम्मी को मैंने मांगा है तो वो देगी मुझे, है ना। तो वो उसके माइंड में कंफर्म है कि मैंने जो मांगा है मुझे मिल मिलेगा। गया है ना। तो वो भले उसमें टाइम लग रहा है 5-10 मिनट, मुझे जो से बनाना है और उसको देना है। तो मतलब मैं ये समझाना चाहती हूँ ये एग्जांपल्स देके कि अगर सोचो पृथ्वी के माँ बाप इतना मतलब करते हैं अपने बच्चों के लिए, इतना सोचते हैं कि नहीं देना ही है, तो स्वर्गीय पिता नहीं करेगा क्या? देगा। तो हम जब वचन बोलते हैं तो संदेह नहीं करो, नहीं करना है, वही वही हम यहाँ पे सीखना चाहते हैं। मानो कि हो गया है, मानो हो गया है, ठीक है। 24 वचन एक चैट में है ना, हाँ उसमें का ही ना। हाँ हाँ हाँ, उसमें का ही 24। ब्रदर मेरे पास कितना टाइम है? आप टाइम ले सकते हैं जैसे होली स्पिरिट आपको लीड करे। हाँ हाँ, ओके ओके। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हें मिल गया है, मिलने वाला है, मिल गया है, नहीं मिलने वाला है लिखा है ब्रदर। क्या लिखा है? वो तुम्हें मिल जाएगा, हाँ तुम्हारे लिए हो जाएगा। नहीं, एक मिनट यहाँ पे डाला है क्या चैट में? है नहीं, उसमें ये लिखा ना कि वह तुम्हें मिल गया है। एक मिनट मैं पढ़ती हूँ, एक मिनट।
हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थनाएं मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। मिलने वाला है लिखा है क्या? नहीं नहीं, इसमें हो जाएगा। हाँ, इसमें लिखा थोड़ा है, अलग इसमें अलग वर्जन होगा। हाँ हाँ अब इसमें लिखा है, मराठी में विश्वास, पढ़ू, हाँ मराठी में पढ़ू. हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। याच तो कारणास्तव मी तुम्हाला सांगतो, जे काही तुम्ही प्रार्थनेत मागाल ते तुम्हाला मिळालेच आहे असा विश्वास धरा आणि ते तुम्हाला मिळेल. हाँ, मिल काय गया लिहिलंय? मिळाले आहे, आहे, मिळणार आहे लिहिलंय का? मिळेल, लगेच मिळेल म्हणते. नाही नाही, कन्फ्युजन आहे तुम्हाला सगळ्यांना बहुतेक त्याच्यामध्ये. हे बघा, मिळाले आहे असं आहे ना? चॅट मध्ये English टाका ब्रदर. says you have, English says that you have received it. हाँ, रिसीव्ड, ईडी है ना, You have रिसीव्ड, received it. Yes. Received. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will रिसीव्ड be इट, yours. यस, Yes, रिसीव्ड है ना? received it. हाँ, Yes. तो वही है कि देखो, चैट में डालो मराठी का भी, कौन सा, हाँ चैट में डालो. मराठी का डाला है लिखा- हाँ, तो आप मिळालेच आहे, हाँ टाकलंय ना इथे. तुम्ही प्रार्थना करून जे काही मागाल ते आपल्याला मिळालेच आहे. इट इज अ पास्ट टेन्स. पास्ट टेन्स आहे ना, हे भूतकाळ आहे ना, हाँ है ना? मिळालेच आहे असा विश्वास धरा म्हणजे तुम्हाला ते मिळेल. ऐसा विश्वास धरो कि आपको मिलने वाला है नहीं, मिळणार आहे नाही, मिळालेच आहे. बिलीव, विश्वास धरा की मिळालेच आहे ऑलरेडी. म्हणजे आता तुमच्याकडे नाहीये ती गोष्ट. तुम्ही काय विश्वास करायचा की थँक्यू जीसस, मला ते मिळालंच आहे असा विश्वास धरायचा. म्हणजे ते विश्वास तुमचा बघून परमेश्वर तुम्हाला ते देणार. ठीक आहे, ओके तर आलं, क्लिअर झालंय का हे, का घ्यायचं परत? हो हो, क्लिअर झालं. क्लिअर आहे? बाकीचे पार्टिसिपेंट क्लिअर आहे का? हो Yes, हो yes, yes, यस काही yes. डाउट सिस्टर. असेल, माझा नहीं। नंबर है, मेरा नंबर दिया है उसमें, जूम में मेरे नाम के आगे आप मुझे कांटेक्ट करो अगर किसी को डाउट है कोई भी इसमें. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे अगर किसी को Yes, डाउट है. sister. ठीक है, हाँ नंबर नोट डाउन करके लो. ठीक है, एक सेकेंड ना. हाँ हाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं, मतलब जब तक देखूंगी नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगी. पहले मुझे चंगा करो, फिर मैं भी प्रभु पर विश्वास करती हूँ, फिर मैं देखूंगी क्या करना है, विश्वास मतलब है या नहीं, वचन क्या बोलता है वो सच है या नहीं, है ना? पहले लोग क्या करते हैं, लोगों को देखना होता है कि मतलब मुझे चंगा कर दो फिर मैं विश्वास करूंगी. वचन बोलता है कि पहले तू विश्वास कर, फिर तुझे मिल गया है. विश्वास करके तुझे मिल गया है, ये बोल रहा है ना वचन, है ना? पहले हमको विश्वास करने के लिए बोल रहा है. ऐसा विश्वास कर कि तुझे वो चीज मिल गया है. तो अगर हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमने जो भी कमांड कर मतलब अधिकार लेके जो भी दुष्टात्माओं को भगाया है, तू विश्वास कर कि वो तेरे जीवन में हो गया है ना? जैसे पति के शराब की दुष्टात्मा के लिए प्रार्थना किया है, मतलब ये हमने धमकाया है, तो उसको विश्वास कर कि तुझे वो मिल गया है ना? वो शराब से छूट गए हैं. ठीक है ना? हाँ, तो फिर तुम्हारा विश्वास देख के तुम्हारा पति के अंदर वो बदलाव तुम्हें दिखने लगेगा. फॉर एग्जाम्पल समझो कौन है यहाँ पे, समझो कुणाल ब्रदर है. ठीक है, कुणाल ब्रदर आपको एक मोबाइल लेना है. ठीक है, आपके मोबाइल आपने एक इमेजिन किया है मोबाइल अभी आपके हाथ में नहीं है. समझो आपको एप्पल का फोन लेना है, एप्पल जो भी आया है 14, 15, 16 आई डोंट नो, वो समझो लेटेस्ट मॉडल आपको लेना है.
आप इमेजिन कर रहे हो कि हाँ ये है, आई थिंक येलो कलर अभी आया है ना, कुछ दिख रहा था मतलब बीच में कुछ रोड पे दिख रहा है, तो आप समझो इमेजिन कर रहे हैं कि येलो कलर का मुझे एप्पल का फोन लेना है, फोन है मेरे पास, मेरे हाथ में है, उसका कलर येलो है, और आप थैंक्स गिविंग कर रहे हो उस चीज को लेके। तो आप क्या कर रहे हो? थैंक यू जीसस, मुझे ये चीज मिल चुका है, आपने मुझे दे दिया है। जो अनसीन पर विश्वास कर रहे हो ना, कि आपके हाथ में Yes. नहीं है अभी फोन, आपके Yes, हाथ sister, में yes. फोन नहीं है, लेकिन जो एक मिनट, तो आपने वो इमेजिन किया, आपने थैंक्स गिविंग किया, और आपने विश्वास किया कि नहीं मुझे मिल गया है, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल है क्या? नहीं है, नहीं है, लेकिन आपने नहीं है। विश्वास किया कि मुझे मिल गया है ना? तो Yes, विश्वास yes. क्या है? विश्वास क्या है हम देखेंगे Hebrews 11:1 में। हिब्रूज इब्रानियों का पत्र 11वां वचन, अध्याय 1 वचन, शॉर्ट में देखेंगे। इब्री हाँ पढ़ो, हिब्रू 11:1। 11:1, ठीक है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखा वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। हाँ, विश्वास मीन्स अनदेखी चीजों का प्रमाण। बोलो, विश्वास में मतलब विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का अनदेखी चीजों का प्रमाण। बोलो, विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। अनदेखी चीजों का प्रमाण। हाँ, समझ में आ रहा है ये लाइन? यस। yes. तो जो चीजें हमें शारीरिक आंखों से दिखती नहीं है, लिख के लो ये, विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। Yes. तो उसको कैसे हम, अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाती हूँ आपको, कि जो चीजें हमें शारीरिक अपनी आंखों से दिख नहीं रही है, एक मिनट, दिख नहीं रही है, उनको देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? हमें विश्वास की जरूरत है ना, उसको विश्वास कहते हैं। इसीलिए मार्क 11:22 में क्या कहा है परमेश्वर ने? जो पहाड़ का वचन है ना, वो मार्क 11:23 है, पहाड़ से बोलो का है ना। उसके पहले परमेश्वर ने देखो क्या बोला है, बाइबल वास्ते बेटा। हाँ थोड़ा जल्दी पढ़ो। 11:22 विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने नहीं, यीशु ने हाँ उससे को उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, क्या लिखा है 11:22 में? क्या लिखा है मार्क 11:22 में? विश्वास करो। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया। किसने बोल रहा है? कौन बोल रहा है हमें? यीशु। हाँ, यीशु बोल रहा है ना। कौन बोल रहा है हमें? यीशु बोल रहा है कि विश्वास करो। इसीलिए परमेश्वर ने हमें 11:23 में भी बोला है कि विश्वास कर, संदेह ना रख, डाउट ना रख। हर जगह पे परमेश्वर हमको बोल रहा है विश्वास कर, है ना। मार्क 11:24 में भी लिखा है कि विश्वास कर कि तुझे मिल गया है, मिलने वाला नहीं, मिल गया है, और वो तुम्हें मिल जाएगा, है ना। हाँ, तो हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हमको विश्वास से आंखों से देखना है कि मतलब गरीब की दुष्टात्मा से मैं मुक्त हो गई हूँ, मेरा पति शराब की दुष्टात्माओं से मुक्त हो गया है, मेरे बच्चे जो मस्ती करते हैं बहुत, या जो भी परेशानी करते हैं, उससे वो मुक्त हो गए हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे उससे, वो उस दुष्टात्मा से वो मुक्त हो गए हैं। यही विश्वास करना है हमको, है ना।
हाँ, Yes. तो धन्यवाद यीशु, है ना? यहाँ तक समझ में आया सबको? ये कंफ्यूजन हो रहा है? यस 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 है ना? Yes. हाँ, ठीक है। मान लो दिन भर भी हमने प्रे किया और किसी ने पूछा कि क्या बोलूं, मतलब हम बोलते हैं ना, क्या बोलूं, अभी ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो वो आपका विश्वास दिखाने वाला चीज हो गया क्या? नहीं। जब हम प्रॉब्लम को बोलते हैं तो वहां पे विश्वास नहीं होता है, तो क्या प्रार्थना करके हमको हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी देखो परमेश्वर यीशु ने इस चीज को कैसे किया। हाँ, हम ये देखते हैं कि यीशु के सामने जब प्रॉब्लम्स आई थी तब यीशु ने कैसे इन चीजों को हैंडल किया। चलो ऐसे देखते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहले ब्रदर जेनेसिस 1:1 में जाओ। 1:1 लो चैप्टर, उत्पत्ति का Yes. पहला अध्याय, पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, क्या क्या, हाँ और पढ़ो। हाँ, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हाँ, आगे। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा। हाँ, एक मिनट वापस ये पीछे वाला लाइन बोलो वापस ब्रदर। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हाँ, तो उजियाला परमेश्वर ने हो गया। कहा अंधेरा है, उजियाला हो। बराबर। परमेश्वर ने कहा अंधेरा हो, उजियाला, अंधेरा है उजियाला हो, ऐसा कहा नहीं, क्या कहा? उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हाँ, उसके पहले आपने क्या पढ़ा था उसमें आगे पहले कि ये पृथ्वी कैसी थी? अंधकार थी, बेडोल थी, पूरा अंधेरा था, है ना? तो Yes. परमेश्वर ने इन चीजों को बोला क्या? परमेश्वर को क्या दिख रहा था? अंधेरा है ना? परमेश्वर को दिख रहा था पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, अंधेरा है, ये सब बोला परमेश्वर ने? नहीं नहीं। उसको दिख रहा था ना, यीशु को दिख रहा था ना, उसने बोला? yes. नहीं बोला। बोला क्या? यस यस कौन बोल रहा है? नहीं। हाँ, वचन कह रहा है ना कि उसने, हाँ पढ़ो वो वचन ब्रदर, लास्ट लाइन पढ़ो बस। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हाँ, क्या कहा परमेश्वर ने? परिस्थिति को देख के क्या कहा? उजियाला हो। दोवा वचन आप पढ़ो वापस एक बार आराम से रात में। सेकंड वचन ऊपर का, कितना सारा प्रॉब्लम दिख रहा था परमेश्वर को, दिख रहा है ना? पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, अंधेरा है, ये है वो है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो। उसने उस परिस्थिति से बोला, परिस्थिति को नहीं बोला। अभी समझ में आया? बाइबल का एग्जाम्पल। यस 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 यस। हाँ, परिस्थिति से बोला, ये नहीं बोला। थर्ड वचन पढ़ो वापस एक बार। प्रकाश हो आणि प्रकाश झाला, है ना? उजियाला हो और उजियाला हो गया। बस दो ही वचन बोले, उजियाला हो और तो उजियाला हो गया। हाँ, तो हमको प्रॉब्लम को नहीं बोलना है, प्रॉब्लम से बोलना है। पहाड़ से कहने के लिए बोला है परमेश्वर ने। ओके। यस। हाँ, तो जो देखना चाहते हो आप आपकी लाइफ में, उसको बोलो। भले परिस्थिति आपको खराब दिख रही है, पता नहीं परमेश्वर मुझे बार बार क्यों यही एग्जाम्पल दे रहा है कि शराब का ही, कि पति शराब पी रहा है, बेटा शराब पी रहा है, यही दिख रहा है, दिन रात पी रहा है, यही दिख रहा है। अब से क्या करेंगे आप? आज से जब आपकी परमेश्वर ने आंखें खोली है आज, तो आज से उस परिस्थिति को बोलेंगे क्या आप?
फोन पर किसी को बताएंगे क्या, आजू बाजू में जाके मेरा पति ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये कर रहा है, मेरा बेटा बहुत पीता है? नहीं, हम क्या नहीं। बोलेंगे? जो आपको चाहिए, आपको चाहिए ना आपका बेटा ना पिए शराब, आपको चाहिए ना आपका पति शराब ना पिए, तो आपको जो चाहिए वो बोलना है आज से। बस, Yes. थैंक यू जीसस, मेरा पति, मेरा बेटा शराब की दुष्ट आत्मा से मुक्त हो चुका है, धन्यवाद यीशु। Yes. हमको Amen. ये बोलना है आज से, Yes. क्योंकि यीशु ने भी वही किया ना, Yes. तो Yes, हमको yes. भी वही करना है। Yes. यही हमको यीशु सिखा रहे हैं, जो देखना चाहते हो उसको बोलो, है ना? जो चाहते हैं आपके जीवन में उसको बोलो। बराबर? जब Yes, परमेश्वर sister, yes. आपके शब्दों में सामर्थ है, क्योंकि और वो शब्द काम करेगा, आप विश्वास से बोलो, वो शब्द काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मार्क 11:24 में, विश्वास करके तुझे मिल गया है, मिल गया है। मेरा पति, मेरा बेटा शराब से मुक्त हो गया है, भले नहीं दिख रहा है। रोज डालो धन्यवाद का पानी, रोज बोलो, और 4 बॉटल एक्स्ट्रा पी रहा है आपकी प्रार्थना से। वो प्रार्थना करने जब से चालू किया, समझो 4 बॉटल एक्स्ट्रा पीने लग गया, फिर भी बोलो धन्यवाद यीशु। आपको शैतान दिखाएगा, देख तेरा प्रार्थना करना नाकाम हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है, देख ज्यादा पी रहा है, तू प्रार्थना कर रही है तब से, क्योंकि वो दिखाना चाहता है, वो चाहता है कि तू बंद कर दे प्रार्थना करना। उसको कुछ दुष्टात्मा, जो शराब की दुष्टात्मा है ना, वो चाहती है कि वो आप बंद करो ये बोलना, आप ये बंदूक चलाना बंद करो वचन का, फायरिंग, उसको तकलीफ हो रहा है, तो और दिखाएगा कि देख तू प्रार्थना कर रही है ना, तेरा बेटा नहीं छोड़ रहा है, देख देख और ज्यादा पी रहा है, और 1 बॉटल एक्स्ट्रा पिया आज उसने। फिर भी आपको क्या करना है? नहीं, थैंक यू जीसस, इट इज डन इन जीसस नेम। बोला है ना, विश्वास कर कि हो Yes. गया है और वो तेरे लिए हो जाएगा। तो यही हमको करना है आज से, यही करना है। दूसरा कुछ भी मृत्यु का शब्द, शैतान का शब्द नहीं बोलना है। Yes. ठीक है, समझ गए? Yes, Yeah. sister, yes. यीशु ने जब ये तूफान आया, देखो होली स्पिरिट हमको यीशु के एग्जाम्पल्स दिखा रहा है बाइबल के, याद किया परमेश्वर होली स्पिरिट ने, थैंक यू जीसस। जब तूफान आया समंदर में, तब सब घबरा गए ना, सब बोलने लगे। सब मतलब कौन थे? वो शिष्य। यीशु के शिष्य ही थे ना उधर, तो हाँ। वो तो यीशु के साथ दिन रात रहे हुए हैं, विश्वास का जीवन उन्होंने जिया है ना उनके साथ। लेकिन देखो जब परिस्थिति आया तब क्या बोला उन्होंने कि अरे तूफान आया, चलो चलो यीशु को उठाते हैं, चलो चलो, डर गए ना वो। हाँ, तो जब यीशु उठा तब यीशु ने क्या किया? यीशु ने भी बोला क्या? तूफान को शांत किया। हाँ, शांत किया है, लेकिन उसने इसके पहले डांटा। क्या? अरे सच मेरे शिष्य लोगों, सच में सच कह रहे हो आप लोग, हाँ सच कह रहे हो, तूफान आ रहा है, देखो कितना ये हो गया वो हो गया, ये नाव डूब गई, वो नाव डूब गई, चलो ऐसे डिस्कस किया क्या यीशु ने? नहीं, उसने क्या बोला? उसको दिख रहा है प्रॉब्लम, यीशु को भी तूफान दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। क्या बोला यीशु ने प्रॉब्लम देख के? पढ़ो वो वचन, आपको मिल रहा है तो जल्दी पढ़ो। शांत उस होना। दिन जब सांझ हुई तो उसने उससे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे उसे नाव पर साथ ले गए, और उसके साथ और भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अपने पानी से भर जाती थी। और नहीं, ब्रदर एक मिनट, हमको बस वो 39 वाला चाहिए, हमारा टॉपिक बस 39 तक का अभी ओके का ओके है। हाँ, ओके। हाँ, मैं तब उसने उठकर आंधी को डांटा और नहीं, आंधी से डर गया। आंधी को डांटा, से डर गया यीशु। आंधी को डांटा। हाँ, क्या किया? आंधी को डांटा। डांटा। हाँ, तो हमको क्या करना है?
क्या सिखाया अभी? डांटना है प्रॉब्लम को, हाँ, Yes, पहाड़ yes, को दाटना है, जड़ से डांटना उखड़ है। के समुद्र में जा समुद्र दिया। में फेंक देना। फेंक देना है। डांटा है ना, परमेश्वर ने हाँ। भी डांटा और Yes. पानी से कहा शांत रह, थम जा। 2 शब्द में कहा ना, हाँ, शांत रह, थम जा। तो यही परमेश्वर हमको सिखा रहा है कि आपके जबान में वो सामर्थ्य दिया हुआ है कि आप वो दुष्टात्मा को भगा सकते हो यीशु के नाम से। आपके जीवन के जो भी पहाड़ है उसको, उस पहाड़ को आप हटा सकते हो यीशु के नाम से। उस पहाड़ के बारे में बोल के नहीं, पहाड़ से कह के, धमका के। आंधी को धमकाया यीशु ने तो वो Yes. थम गई, रुक गई ना। हाँ, क्या लिखा है मराठी में, देखो कितना सुंदर लिखा है, अगदी निवांत झाला। शांत हो बोला ना यीशु ने, हाँ, और उधर लिखा है वो मग वारा पडला व अगदी निवांत झाला, मतलब तूफान शांत हो गया। मतलब यीशु का जब हम नाम लेते हैं तो यीशु के नाम में वो सामर्थ है कि आपकी जबान में जो शब्द निकलेगा यीशु के नाम से, उसको वो करने की वो सामर्थ रखता है यीशु अपना। और अगर आप शैतान के शब्द बोलोगे, निगेटिव शब्द बोलोगे, तो वो भी फिर पता नहीं कौन क्या सामर्थ रखता है। मैं वो सब नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आप सोचो, अभी आपको सिखाया है ना, समझ गए? तूफान को बोला शांत हो जाओ। जब अंधेरा Yes, था, yes. अंधेरा था प्रॉब्लम देख के बोला कि नहीं उजाला चाहिए, तो अंधेरे को नहीं बोला ना, डायरेक्ट बोला उजाला हो। तो हमको जो चाहिए वो बोलना है। समझ में आया सबको? यस यस। हाँ, तो अभी वापस एक बार है ना, मार्क 11:23 पढ़ो, बस सिर्फ पढ़ना है। हाँ? सिर्फ पढ़ना है हमको बस, ताकि हम अच्छे से समझे कि अभी हमने क्या सीखा, वो उस पूरे वचन में है। हाँ, पढ़ो। मार्क 11:23. हाँ हाँ हाँ, मी तुम्हाला खचित सांगतो की जो कोणी या डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल आणि आपल्या अंतःकरणात शंका न बाळगता आपण म्हणतो तसे घडलेच असा विश्वास धरील, त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल. आमीन. हाँ, समझ में आया? यस. समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? नहीं. हाँ, पार्टिसिपेंट्स और कोई है किसी को डाउट कि हमारे प्रॉब्लम्स को बोलना है क्या हमको? चल प्लीज जवाब दो भाई बहनों। नहीं. हाँ, हमको पहाड़ से बोलना है। वापस बोलना है। मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मतलब परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। वो अधिकार दिखाता है कि ये दिखाता है, इसमें एक प्रेम भी नजर आता है। अगर आप इस वचन को थोड़ा ऐसे रुक रुक के पढ़ोगे ना, आपको गहराई समझ में आएगी इस वचन की कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। यीशु मसीह उसने प्रेम भी दिखाया है इसमें। उसने बोला नहीं है कि मुझे बोलो, मेरे थ्रू जाओ, मतलब मुझसे बोलते हो या पास्टर से बोलते हो या किसी से आप बोलते हो तो ये आपका सुनेगा। उसने बोला कि आप मेरे बच्चे हो, ये दिखा रहा है परमेश्वर, आपको लव दिखा रहा है उसका। पास्टर्स और जो भी अधिकारी लोग हैं, जो भी सेवकाई में हैं, उनको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। हमको उनसे भी ये सब चीजें सीखना है कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आऊं। हमको सिखाइए, हमारी आत्मिक आंखें खोलने के लिए उनके पास जाइए, है ना? यस. समझ में आ रहा है अभी? हाँ हाँ. हाँ, तो हाँ, ठीक है। धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर को। एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ मैं। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, आज जो भी आपने हमें सिखाया है इस वचन के द्वारा, प्रभु हम आज आपने हमारी आत्मिक आंखें खोली कि प्रभु जो भी प्रभु हमारे जीव के वश में प्रभु जीवन और मृत्यु का सामर्थ है।
प्रभु, आज हमने वो जाना परमेश्वर पिता, और हम आज से उस चीज को हमारे जीवन में परमेश्वर पिता अप्लाई करने के लिए हमें सहायता करो परमेश्वर पिता। जीवन में हमारे जो भी कठिनाई आएगी, प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे, अंधेरा दिखाई देगा, तूफान दिखाई देगा, लेकिन परमेश्वर पिता आज हमने सीखा कि उनको हम कैसे हटाए अपने जीवन से, यीशु के नाम से। हम उसको कैसे अधिकार लेके उसको धमकाए, उन दुष्टात्माओं को धमकाए यीशु के नाम से। उन पहाड़ों को हम उखाड़ के फेंक दे यीशु के नाम से। आज आपने हमें सिखाया आपके वचन के द्वारा, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी ओ लॉर्ड जीसस। आपने ये जो भी सेवकाई है, इस सेवकाई के ऊपर मैं आपका अभिषेक घोषित करती हूँ। यहाँ पे जो भी भाई बहन यहाँ पे जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, में सबके ऊपर आपका आत्मा, आपका अभिषेक घोषित करती हूँ यीशु के नाम से। आज मैं विश्वास करती हूँ कि आपने उनके जीवन में आज जो भी मेरे द्वारा वचन के द्वारा आपने जो भी बात किया है, वो उनके लिए आज सहायक है, क्योंकि प्रभु आप कहते हो कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक करता है, हमारा हेल्पर है। और आज पवित्र आत्मा ने हम सबके हमारे द्वारा बात किया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और सारे लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को मैं आपके हाथों में देती हूँ। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस।